ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और जो रविवार की प्रदोष होती है वो साल में सिर्फ 2 से 3 ही बार पड़ती है और ये आपके पास में आखिरी मौका है ना। और इस पूरी वीडियो में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में क्लेश होता है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम जल जलाधारी का अपने घर पे ले जाते हैं तो इस दिन भूल कर भी घर जो है जलाधारी का जल मत लेके जाना। थोड़ा सा नियम को फॉलो करेंगे जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ठीक है, कैसे करना है वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो, अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है। जल कहाँ से भरोगे, हमेशा बताया है अपने घर से। भर लिया, तांबे का ही लोटा लेना, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तांबे के लोटे में जल लेकर के और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, इस उपाय में जो जलाधारी का जल होगा घर पे नहीं ले जाना है। कैसे? आप लोगों ने अगर गुरुजी की कथा प्रॉपर सुनी है, डेली सुनते हैं या फिर उनके पत्र को सुनते हैं, तो हमेशा गुरुजी कहते हैं कि जल चढ़ाने के बाद में जलाधारी का जो जल होगा वो हमें अपने घर पे ले जाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से बाहर आए। लेकिन इस उपाय में आपको जल जलाधारी का घर नहीं ले जाना है। क्यों, समझो। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, वो कष्ट खत्म नहीं हो रहा है, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, उसी तांबे के लोटे से चढ़ा दिया जल। जब जल चढ़ाओगे, जल जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरने लगेगा तो इस जल को यहाँ से गिरने नहीं देना है, ठीक है। आपको यहीं पे अपना राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ आपको लगा देना है और आपको अपने कष्ट को तब तक कहना है जब तक आप अपनी पूरी बातें महादेव से कहना दें, और तब तक कहेंगे और तभी तक आपको अपना हाथ यहाँ से बिल्कुल भी हटाना नहीं है। इस जल को रोक करके, जो जलाधारी का जल आ रहा है ना, इस जल को रोक करके पूरी बात कह देना। जो भी व्यक्ति रविवार की प्रदोष पर प्रदोष काल में इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं ना। और उसके बाद जब आप अपनी बात कह लें, फिर आपको यहाँ से अपना हाथ हटाना है और इस जल को फिर नीचे गिरने देना है। इस जल को रोकना नहीं है, पूरा जल नीचे गिर जाने देना, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं ना। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट ये उपाय था कि इस उपाय में हमें जल बिल्कुल भी घर नहीं लेके जाना है, बस जल को रोक करके अपनी बात महादेव से कहनी है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में प्रदोष के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की, है ना। कल है रविवार का प्रदोष, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। इस उपाय के सबसे पहले समझो कि फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इस उपाय को करोगे। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हो रही है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से करने का उपाय समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के दाने दिख रहे हैं। हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने गिन करके, और जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भर लेना अपने घर से। इन दोनों चीज़ों को लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा यानी फेस आपका कौन से दिशा में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। देखो, हम सबको ये भी पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। तो जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री है ना, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी, पता है ना आप सबको। तो आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं ना, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको रख देना। जैसे मैंने रखा हुआ है, इसी तरीके से आपको 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। रखने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति यानी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो जल चढ़ाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वो आपको बोलना होगा कुंद केशवर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे, और जल फिर से यहाँ पर आपको रोकना नहीं है, पूरा जल नीचे गिर जाने देना। पहला बात समझ में, अगर इस उपाय को इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर इसी उपाय में आप कर रहे हो, जो मैंने दूसरा बताया था कि आपके घर में क्लेश बहुत होता है, तो जो जल चढ़ाओगे ना, वो जल चढ़ाओगे हाट केशवर महादेव। कौन से महादेव? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाट
हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे और जो जल चढ़ाओगे बहता हुआ इसी चावल से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद इसे अपने घर पे लेके जाना। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में हाटकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा जल छींट देना। कभी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता, कभी आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तीसरे उपाय की यहाँ पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें रविवार की प्रदोष पे करना चाहिए। जितने भी उपाय आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा वो सारे के सारे उपाय आपको प्रदोष काल में ही करने हैं। एक भी उपाय सुबह के टाइम नहीं करना। समझ में आई बात? चलो, तो अब यहाँ पर बताते हैं कि तीसरे उपाय के सबसे पहले समझो फ़ायदे क्या हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और उन चारों लोगों में हमेशा अनबन होती है। मतलब किसी बात को लेके कि उन्होंने खाना बना दिया, मैंने खाना नहीं बनाया, उन्होंने ये छू दिया, मतलब हर छोटी बातों को लेके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन ऐसे होता है ना। इस उपाय को करिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बता चुका हूँ प्रदोष पे, लेकिन कल आपको फिर से इस उपाय को करना होगा। यहाँ पे आपको दूर्वा दिख रही है, हमें ज़रूरत होगी 7 दूर्वा की। जो हरी वाली दूर्वा होती है ना, वही आपको लेना होगा। दूर्वा के साथ आपको कोई भी पीला चंदन, ज़रूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही लो, नहीं, जो भी आपके घर में ईजिली मिल जाए पीला चंदन वो लेना। पीले चंदन के लिए एक छोटी सी कटोरी लेना, पीला चंदन डालना, पानी डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट, बहुत लाइट सा नहीं, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे और उसको साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे, जल भर लेंगे अपने घर से। इन तीनों चीज़ों को लेके फिर से पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे जो आपको क्रम बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेंगे। आपके पास में जो पीला चंदन है ना, है कि नहीं है, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पीले चंदन का लेपन करना। बाद में आपके पास में जो मैंने 7 आपको दिखाए हैं दूर्वा, उस 7 दूर्वा को आपको इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना। रख दिया आपने, और उसके बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल चढ़ाओगे, जल इसी दूर्वा इसी पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। तो इस जल को आपको किसी छोटे से पात्र में रोक लेना है, किसी भी पात्र में रोक लेना। और रोकने के बाद में ये जो दूर्वा यहाँ पे आपने समर्पित की है, इस 7 की 7 दूर्वा को यहाँ से उठाना और ये जो जल यहाँ पे आपने रोका है, इसी जल में 7 की 7 दूर्वा को डाल देना। डाल दिया, डालने के बाद फिर इस पात्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे। और उसी दूर्वा से जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में आपको उस दूर्वा से पानी का छिड़काव करना है। सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में छींट देना। बाद में जितना भी जल बचा हो, दूर्वा को किसी पेड़ के नीचे ले जा करके डाल देना। कभी भी घर में क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, मारपीट नहीं हो सकता, चिड़चिड़ नहीं हो सकता। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, 3 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। इस वीडियो में सबसे आखिरी और सबसे इजी उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय के मात्र एक फ़ायदे हैं और वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझेंगे। यहाँ पर आपको फिर से दिख रहा होगा चावल का दाना, तो मात्र 1 चावल का दाना लेंगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो। चावल के दाने के साथ साथ एक आपको लेनी होगी काली मिर्च। काली मिर्च भी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल के साथ में जो एक मैंने आपको चावल दिखाया वो डालेंगे, जो मैंने आपको 1 काली मिर्च दिखाई वो डालेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी पीला चंदन, लाल चंदन हो तो वो भी आप चाहें तो इस कलश के अंदर डाल सकते हैं ना। इस कलश को फिर से उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस हमेशा आपको कौन सी दिशा में रखना होगा? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। रख लिया।
अब उस तांबे के लोटे से जल आपको 5 जगहों पे चढ़ाना होगा। ठीक है, क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। भगवान गणेश के बाद में भगवान कार्तिक के स्थान पे आपको चढ़ाना होगा दूसरी बार जल। उसी कलश से जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे भी चढ़ाओगे तीसरी जगह पे। चौथी जगह पे ये जो माता का हस्त कमल दिख रहा है पूरे गोल गोल आपको समर्पित करना होगा। यहाँ पे मैं तो पूरा गोल दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि पूरे चारों तरफ गोल गोल समर्पित करेंगे चौथी बार। बाकी का जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना। साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी बोल देना, वो सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी उपाय आपको प्रदोष के दिन करने हैं वो प्रदोष काल में ही करना होगा। जिनको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है, आप YouTube पे सर्च में जाइएगा, उसमें लिखेंगे प्रदोष काल द नेचुरल प्लैनेट, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।